हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 65 को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 771। विच कस्टम इन्वॉल्व्स द स्पेशल पूजा नोन एज नुआला। किस प्रथा में नुआला नामक विशेष पूजा शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने से पहले अगर आपको याद होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर 770 किया था, वहां पर हमने एक मैरिज कस्टम देखा था, दरोश या फिर दबदब। दरोश या फिर दबदब। इसको हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। इस मैरिज कस्टम में हमने क्या क्या देखा था कि ये एक तरह का ट्राइबल मैरिज कस्टम है। पहला पॉइंट तो हमने यही देखा था कि ये ट्राइबल मैरिज कस्टम है। दूसरा हमने क्या देखा था कि इस टाइप के मैरिज कस्टम में जो लड़का होता है वो लड़की को फोर्सफुली जो है किसी फेस्टिवल से भगा के ले जाता है। उसके बाद जो लड़के का फादर होता है वो एज एन अपॉलजी दो लड़कों को भेजता है, किसके घर, लड़की के घर। ठीक है, और इस अपॉलजी के लिए जो लड़के की फैमिली होती है उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है गर्ल्स फैमिली के लिए। और उस कंपनसेशन को हमने क्या वर्ड दिया था, इज्जत। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो इज्जत क्या था, एक तरह का कंपनसेशन जो लड़के के द्वारा लड़की की फैमिली को दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पर भी कुछ हम सिमिलर टाइप की स्टोरी देखेंगे। जैसे अगर कोई लड़का किडनैप करता है किसी भी लड़की को, या फिर जो लड़की है वो अपने फियांस के साथ पहले ही भाग जाती है, उसे हम कई कस्टम में क्या कहते हैं, हर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज हर। उसके बाद कुछ एक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, अगर कोई वुमेन डिससेटिस्फाइड है विद हर हस्बैंड, तो वो क्या करती है, अपने पुराने हस्बैंड को छोड़ के किसी अनदर मैन के साथ वो रहने लग जाती है या फिर वो शादी कर लेती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम क्या नाम देते हैं, हर या फिर झांझरा। तो इसमें आपने सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, जब कोई वुमेन किसी नए हस्बैंड के साथ रहने लगती है पुराने हस्बैंड को छोड़ के, तो वहां पर एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है जिसे हम कहते हैं नुआला पूजा। तो नुआला पूजा के बारे में आपने याद रखना है कि अगर कोई वुमेन डिससेटिस्फाइड है अपने हस्बैंड से और वो किसी नए हस्बैंड के साथ रहने लग जाती है, यानी कि हर लाइक सिचुएशन अगर हमें देखने को मिलती है, तो कौन सी पूजा परफॉर्म की जाती है, नुआला पूजा। ये आपने याद रखना है। अब नुआला पूजा के बारे में आपने याद रखना है कि ये किसको डेडिकेटेड है, इट इज ऑफर्ड टू लॉर्ड शिवा। तो शिवा को ये जो पूजा है वो डेडिकेटेड है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि विच कस्टम इन्वॉल्व्स द स्पेशल पूजा नोन एज नुवाला। तो नुवाला पूजा किस केस में होती है, जब आपकी हर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और हर सिचुएशन क्या थी वो हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 772। हु वाज सेंट टू सप्रेस रिवोल्ट ऑफ राजा जगत सिंह बाय शाहजहां। शाहजहां ने राजा जगत सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है कि ये जो राजा जगत सिंह था, ये कहाँ का राजा था। तो आपने याद रखना है ये कहाँ का राजा था, नूरपुर। राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर। इस राजा के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं, उसके बाद इसका राइट आंसर करेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है इस राजा के बारे में, 1634 में राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर जो थे, इनको फौजदार अपॉइंट किया जाता है बंगश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको कहाँ का फौजदार जो है अपॉइंट किया जाता है, बंगश का। और कब किया जाता है, 1634 में। अगर हम इस बंगश की बात करें कि ये है कहाँ पर, तो ये भी आपने याद रखना है, ये आपको देखने को मिलता है कुर्रन वैली। कुर्रन वैली या फिर आप कह लो कोहट, जो कि एट प्रेजेंट कहाँ पर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो वहाँ का इनको फौजदार अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आपने याद रखना है कि वर्ष 1641 में जो राजा जगत सिंह थे, इन्होंने मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, तो मुगल्स के खिलाफ ये रिवोल्ट कर देते हैं। अब मुगल्स में उस टाइम पे राजा कौन था, शाहजहां। अब ये जो शाहजहां था, इन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए किसको भेजा था, मुराद बख्श। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए किसे भेजा जाता है, मुराद बख्श। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कुछ एक पॉइंट्स हम और जानते हैं। अब इसके बाद मुगल्स ने कंधार का अभियान किया था। इस कंधार के अभियान में भी जो राजा जगत सिंह थे उनको भेजा गया था। इसके बाद आपने याद रखना है 1645। 1645 में एक अभियान छेड़ा जाता है, कहाँ का, बल्ख व बदखान। तो बल्ख और बदखान के अभियान में भी राजा जगत सिंह को भेजा जाता है और वहां पर जो है ये अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाते हैं। और इसी अभियान के बाद 1646 में जो राजा जगत सिंह थे, जब ये वापिस आ रहे थे थक हार के, तो वापसी में इनकी पेशावर में मृत्यु हो जाती है। तो इनकी डेथ भी आपने याद रखनी है, कहाँ पर हुई थी इनकी डेथ, पेशावर में। क्लियर। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या जाना, 1634 में बंगश का इनको फौजदार अपॉइंट किया जाता है, जो कि आपको देखने को मिलता है खुर्रन वैली में। 1641 में मुगल्स के खिलाफ ये रिवोल्ट करते हैं और मुगल की साइड से इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए किसे भेजा जाता है, मुराद बख्श। 1645 में बल्ख व बदखान के अभियान में इन्हें भेजा जाता है
और वापसी में 1646 में पेशावर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने जाने राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर के बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 773। हु अमंग द फॉलोइंग कुल्लू राजास वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ राजा संसार चंद सेकेंड ऑफ कांगड़ा। निम्नलिखित में से कुल्लू राजाओं में से कौन कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वितीय का समकालीन था। देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने से पहले आपको कुल्लू हिस्ट्री में एक राजा के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह, इस राजा को हमने देखो लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें भी हमने इसका जिक्र किया था। कुल्लू के राजा जो प्रीतम सिंह थे, इन्होंने देखो मंडी पर इन्होंने इन्वेड कर दिया था। मंडी पर इन्होंने इन्वेड किया था, ये हमने देखा था। और इस राजा ने जो इसके कुछ एक फोर्ट्स थे उसको इसने रिस्टोर करवाया था। अब वो जो फोर्ट्स थे वो कौन कौन से थे वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला फोर्ट जो इसने रिस्टोर करवाया वो था देवगढ़। सेकेंड फोर्ट था मस्तपुर। तीसरा फोर्ट था सारी। चौथा फोर्ट था अमरगढ़। तो ये जो चार फोर्ट्स थे ये इसने रिस्टोर करवाए, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब कुल्लू में एक एरिया पड़ता है बंगाल। बंगाल क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? कुल्लू में। ठीक है, ये जो बंगाल क्षेत्र था, देखो इस पर महाराजा संसार चंद, दूसरे चंबा के राजा और तीसरे मंडी के राजा, इन तीनों ने मिलकर ये जो कुल्लू का एरिया था बंगाल क्षेत्र, इसको हथियाने का षड्यंत्र बनाया। अब यहाँ से आपने याद क्या रखना है, चंबा के राजा कौन थे? राज सिंह। और एक हो गए महाराजा संसार चंद। और मंडी के राजा कौन थे? शमशेर सेन। शमशेर सेन। तो इन तीनों ने मिलकर ये जो बंगाल एरिया था कुल्लू का, इसको हथियाने का इन्होंने षड्यंत्र बनाया और इसमें ये सक्सेसफुल भी रहे। और बंगाल क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद कुल्लू का एक वजीर था, ये नाम आपने याद रखना है। कुल्लू का वजीर का नाम था भागचंद। भागचंद, इसको भी इन्होंने अपने अंडर कर लिया था, यानी कि इसको बंदी बना लिया था। और बाद में जो कुल्लू का राजा था जिसका नाम था प्रीतम सिंह, इस प्रीतम सिंह ने 15,000 रुपए देकर ये जो वजीर था इसको इन्होंने छुड़वाया था। ठीक है, तो इस तरह की स्टोरी आपको देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कुल्लू का कौन सा राजा था जो राजा संसार चंद का कंटेम्प्रेरी था। तो अभी हमने पूरी स्टोरी जानी कि महाराजा संसार चंद जो थे उन्होंने बंगाल क्षेत्र जो कि कुल्लू में आपको देखने को मिलता है वहां पर उसने अटैक किया था। और वहाँ का जो वजीर था भागचंद, उसको भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और बाद में प्रीतम सिंह ने 15,000 रुपया देकर ये जो वजीर था इसको छुड़वाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 774। एचपी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश बीज प्रमाण एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है वो आपसे आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। जैसे हिमाचल प्रदेश सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1979, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आपने याद रखना है कुथ कल्टीवेशन। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कुथ कल्टीवेशन। कुथ कल्टीवेशन को लाहौल में किस वर्ष इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? तो वर्ष 1925 आपने याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना है कि पोटैटो एंड अदर वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड अदर वेजिटेबल्स, इनको फर्स्ट टाइम केलोंग में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो केलोंग में फर्स्ट टाइम पोटैटो और वेजिटेबल्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आपने याद रखना है 1857। तो 2 पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 775। यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली मैच है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एक्ट, तो ये कब पास किया गया था? तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एक्ट, इसको पास किया गया था वर्ष 1982। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी पहली इनकरेक्ट हो जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है एचपी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1974। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। फिर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया था आपका 1986 में, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है, इससे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पर फैक्ट्स याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 776। हु अमंग्स द फॉलोइंग डोनेटेड द हॉल एस्टेट टू द इंटरनेशनल रॉरिक मेमोरियल ट्रस्ट विच इज नाउ नोन एज रॉरिक आर्ट गैलरी। निम्नलिखित में से किसने हॉल एस्टेट को इंटरनेशनल रॉरिक मेमोरियल ट्रस्ट को दान दिया था, जिसे अब रॉरिक आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? रॉरिक आर्ट गैलरी का जब भी जिक्र हमें देखने को मिलता है तो आपने डायरेक्टली याद रखना है कि ये किससे जुड़ी है? निकोलस रॉरिक। निकोलस रॉरिक।
तो कुछ एक पॉइंट्स हम निकोलस रोरिक के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका राइट आंसर करेंगे। निकोलस रोरिक जो थे ये एक पेंटर थे, ये एक फेमस पेंटर थे, रशिया के ये रहने वाले थे और पेंटिंग फील्ड से ये जुड़े थे। अब थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो ये निकोलस रोरिक थे, इनका एक बेटा था जिनका नाम था स्वेटोस्लेव रोरिक। अब ये जो इनके बेटे थे स्वेटोस्लेव रोरिक, इनकी शादी हुई थी देविका रानी, देविका रानी। और देविका रानी का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये इंडियन फिल्म में एक एक्ट्रेस रह चुकी थी, तो इनसे इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, अब ये जो निकोलस रोरिक थे, इनका कुल्लू के नगर में एक एस्टेट भी था और इनका एक कॉटेज भी था। तो उस एस्टेट का नाम था द हॉल एस्टेट और साथ में ही इनका वहां पर कॉटेज भी था। अब निकोलस रोरिक का जो बेटा था स्वेटोस्लेव रोरिक, ये भी कहाँ रहा करते थे, नगर में। ठीक है, और देविका रानी जो कि इनकी वाइफ थी, वो भी कहाँ रहा करती थी, नगर में। तो इन लोगों को नगर इतना पसंद आ जाता है कि 1929 में जब ये लोग वापस जाते हैं तो कुछ एक एरिया नगर का इन्होंने खरीद लिया था। अब 1993 में जो देविका रानी थी, ठीक है, इनका जो हस्बैंड था स्वेटोस्लेव रोरिक, इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी डेथ के बाद जो देविका रानी है वो इस हॉल एस्टेट को किसको बेच देती है, इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट। तो इस तरह से आपकी स्टोरी रिलेट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 777। ट्रॉपिकल टसार मुगा आर वेराइटीज ऑफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेराइटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम कुछ एक वेराइटीज को जानेंगे सिल्क की। तो सिल्क की कौन कौन सी वेराइटीज है, जैसे मुलबेरी सिल्क, ठीक है, टसार सिल्क, मुगा सिल्क और ईरी सिल्क। तो ये सारी किसकी वेराइटीज है, आपकी सिल्क की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था ट्रॉपिकल, टसार और मुगा, ये किसकी वेराइटीज है। तो ये वेराइटीज है आपकी सिल्क की। तो ये सारी वेराइटीज आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 778। विच पास प्रोवाइड्स द मेन अप्रोच टू स्पीति फ्रॉम लाहौर। पहले यहाँ पर हम ऑप्शंस पे आते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका राइट आंसर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बारालाचा पास। बारालाचा पास जो है ये कनेक्ट करता है लाहौल को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है लेह डिस्ट्रिक्ट से, लेह डिस्ट्रिक्ट। और लेह डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाता है लद्दाख में। तो इन शॉर्ट ये किसको कनेक्ट करता है, एचपी को लद्दाख से। ठीक है, और एचपी में भी किस डिस्ट्रिक्ट को, लाहौल डिस्ट्रिक्ट को किससे कनेक्ट करता है, लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। इसी तरह से आपने याद रखना है हामटा पास। हामटा पास, इसको भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हामटा पास कनेक्ट करता है पीर पंजाल, कुल्लू और स्पीति। क्लियर। अब एक पास आपने याद रखना है बारालाचला, बारालाचला। देखो एक पास है आपका बारालाचा, ठीक है, और एक पास है आपका बारालाचा ला। तो ये दोनों अलग है। जो बारालाचा ला पास है ये कनेक्ट करता है लाहौल को भरमौर से, लाहौल को भरमौर से। इन दोनों में आपने डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, एक में बारालाचा ला है और एक बारालाचा पास है। फिर एक पास को हम और डिस्कस करते हैं, रोहतांग पास। रोहतांग पास, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट इंग्लिशमैन जिसने इस पास को रीच किया था वो व्यक्ति कौन था। 1820 में किस व्यक्ति ने इसको रीच किया था, वो व्यक्ति था मूरक्राफ्ट। और इस मूरक्राफ्ट ने इस पास को क्या कहा था, रितंका जोत, रितंका जोत। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रितंका जोत जो है वो कौन सी वैली में आपको देखने को मिलती है। तो ये है स्पीति वैली में। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे आए, यहाँ पे पूछा गया था कि मेन अप्रोच स्पीति की लाहौल से वो कौन सा पास आपको प्रोवाइड करता है। तो वो पास है आपका कुंजुम पास। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 779। RR21 सोना आर वेराइटीज ऑफ। तो यहाँ पर हम कुछ एक वेराइटीज को डिस्कस करेंगे। जैसे हम व्हीट वेराइटीज की अगर बात करते हैं तो मोस्ट फेमस है आपकी जो आजकल चल रही है वो है DBW 222, जिसे हम करण नरेंद्र के नाम से जानते हैं। एक है DBW 187, इसे हम कहते हैं करण वंदना। तो ये दोनों किसकी वैरायटीज है, आपकी वीट की। इसी तरह से कल्याण सोना, ये भी किसकी वैरायटी है, वीट की। सोनालिका किसकी वैरायटी है, वीट की। फिर है RR21, ये भी किसकी वैरायटी है, आपकी वीट की। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था RR21, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारी वेराइटीज आपने याद कर लेनी है। इसी तरह से एक वेरायटी है IR20। तो IR20 किसकी वेरायटी है, चावल की। तो ये भी आपने याद रख लेनी है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।